देखिए, तो ये हम लोग का थर्ड क्लास है और आज हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? एसिड्स। किसके बारे में बताइए? एसिड्स। किसके बारे में बोलिए? एसिड्स। बोलिए ना, एसिड्स। एसिड का मतलब लोकल भाषा में होता है प्रॉपर्टी। उसको लोकल भाषा में प्रॉपर्टी बोलते हैं ना बाबू, उसी को सिंपल कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड मतलब प्रॉपर्टी। एसिड मतलब क्या बाबू? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, जो भी है उसको क्या बोलते हैं कॉमर्स के लैंग्वेज में? एसिड। कॉमर्स के लैंग्वेज में प्रॉपर्टी को क्या बोलिएगा? एसिड। एसिड बोलिएगा। अच्छा, एसिड जो होता है ना बाबू, वो दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स एसिड और एक होता है करंट एसिड। एक कौन सा एसिड बाबू? फिक्स एसिड है। दूसरा कौन सा एसिड? एक है फिक्स एसिड और दूसरा कौन सा एसिड बाबू? तो अगर आपसे पूछेगा एसिड कितने तरह के, तो क्या बोलोगे? दो। एक फिक्स और एक क्या बाबू? करंट। एक क्या और एक दूसरा, एक दूसरा। यस, एक फिक्स एसिड और एक क्या बाबू? करंट एसिड। फिक्स एसिड भी दो तरह का होता है। एक होता है टेंजिबल एसिड और एक होता है इनटेंजिबल। कॉन्सेप्ट नंबर कितना बाबू? 16 ना। 16 में ऐसे उतारी, फिर समझाते हैं कि करके सब डिटेल में उतारी, फिर डिटेल में बताते हैं। अच्छे से लिखिएगा, कुछ नहीं दिखे तो पूछ लीजिएगा वो। करंट का कोई टाइप नहीं, फिक्स का टाइप। फिक्स का दो टाइप है, समझो बाबू। करंट का कोई टाइप नहीं, उतार लीजिए। चले, देखिए हो गया सबका। ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा, समझे ना। धीरे धीरे पढ़ाई हम लोग का आगे होते जा रहा है, तो ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये कॉपी करने के बाद ध्यान दीजिएगा, लिखिए बाबू। देखिए, अब ध्यान से देखिए, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड किसको बोलते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। पहले आपको हम एसिड के बारे में लिखवाएंगे, फिर आपको हम इसके बारे में लिखवाएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे। तो समझिए, तो आज पूरा डिस्कस इसके बारे में ही करना है हम लोग को। देखिए कितना 16 कॉन्सेप्ट हो गया ना। कॉन्सेप्ट नंबर 17 लिखिए, एसिड। ये 16 हो गया। हाँ, अब 17 नंबर लिखिए, एसिड। अब ऐसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, तो क्या लिखेंगे? ऐसे खाली प्रॉपर्टी लिखने से तो नहीं होगा। सुनिए, कॉमर्स के लैंग्वेज में बोला गया है कि हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, हर वो चीज जो आपको भविष्य में लाभ देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एसिड। तो ऐसा कौन सा चीज होता है? प्रॉपर्टी। हर वो चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है, हर वो चीज जिससे हमको भविष्य में फायदा होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? एसिड। क्या बोलते हैं बताइए? एसिड। तो एसिड मींस एनीथिंग दैट गिव्स यू द फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी ऐसा चीज जो आपको भविष्य में फायदा देगा, उसको क्या बोलते हैं बाबू? एसिड। कोई भी चीज जो आपको लग रहा है कि हमको फ्यूचर में इससे कमाई होगा, इससे हमको बेनिफिट होगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बाबू? एसिड। तो लिखिए 17 नंबर कॉन्सेप्ट, इट मीन्स एनीथिंग that gives future benefit. फ्यूचर बेनिफिट। हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलेंगे बाबू बताइए? एसिड्स। क्या बोलेंगे बाबू बताइए? एसिड्स। तो एसिड्स मींस एनीथिंग दैट गिव्स यू द फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी ऐसा चीज जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलोगे बाबू? एसिड। लोकल भाषा में समझिए ना, प्रॉपर्टी। जिसको सिंपल लैंग्वेज में लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसी को कॉमर्स में क्या बोलते हैं बाबू? एसिड।
कॉमर्स वालों के लिए वो क्या हो गया बताओ? बोलो ना बाबू। तो एसेट मींस एनीथिंग दैट गिव्स यू द फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी ऐसा चीज जो आपको भविष्य में फायदा देगा वो आपके लिए क्या बाबू? एसेट। एसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है सुनिए, फिक्स एसेट वो होता है ना, फिक्स एसेट वो होता है ना जो अपना रंग रूप शेप साइज चेंज नहीं करता है, पहला बात। दूसरा बात, फिक्स एसेट वो होता है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तीसरा बात, फिक्स एसेट वो होता है जो लंबा समय तक चलता है। चौथा बात, हर एक फिक्स एसेट का वैल्यू वक्त के साथ धीरे धीरे कम होता है। फिक्स एसेट का वैल्यू वक्त के साथ धीरे धीरे कम होता है। दुनिया में सिर्फ एक ही तो फिक्स एसेट ऐसा है जिसका वैल्यू बढ़ता है, वो है लैंड। दुनिया में जितना फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब फिक्स एसेट हो गया। तो फिक्स एसेट क्यों बोलते हैं? इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, साइज, नेचर। जैसे ये मेरा कोचिंग का बिल्डिंग, आज मान लीजिए ये बिल्डिंग है, कल क्या एक चूहा बन जाएगा? बोले चूहा बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये आज भी बिल्डिंग है, कल भी बिल्डिंग रहेगा, परसों भी क्या रहेगा? वो बिल्डिंग। तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स शेप, साइज और नेचर। ये अपना शेप, साइज और नेचर चेंज करेगा? बोलो बोलो ना बाबू, चेंज करेगा नहीं करेगा? तो जो अपना शेप, साइज, नेचर चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, उसको कौन सा एसेट बोलते हैं बताइए? फिक्स एसेट। कौन सा एसेट बाबू? फिक्स एसेट। कौन सा एसेट बोलिए ना? कौन सा एसेट? तो फिक्स एसेट वो होता है ना जो अपना नेचर, शेप और साइज चेंज नहीं करता है। दूसरा बात, फिक्स एसेट आपको लंबा समय तक बेनिफिट देता है। कितना समय तक बताइए? लंबा समय, 5 साल, 10 साल, 15। एक बिल्डिंग बनाया आदमी 50-50 साल, 100-100 साल चलता है। तीसरा बात, फिक्स एसेट को खरीदने में पैसा ज्यादा लगता है। कोई भी फिक्स एसेट खरीदिएगा ना, लैंड खरीदिए, बिल्डिंग खरीदिए, मोटर कार खरीदिए, फर्नीचर खरीदिए, कोई भी महंगा सामान खरीदने में पैसा क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और चौथा बात, जितना भी फिक्स एसेट है दुनिया में, जितना भी फिक्स एसेट है, हर एक फिक्स एसेट का वैल्यू धीरे 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 घटता जाता है। आज अगर ये फोन हम 10,000 रुपए में खरीदे, अगर इसको हम शाम को बेचेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, हमको 10,000 नहीं मिले, 9,000 मिलेगा, 9,500 मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आप ही बताइए, ये फोन अगर हम 10,000 में खरीदे हैं, कल अगर इसको बेचते हैं तो क्या हमको 10,000 मिलेगा? बताइए। नहीं बोलिए ना, मिलेगा? अच्छा, आज अगर मान लीजिए गाड़ी हम 1 लाख में खरीदते हैं, कल अगर इसको बेचेंगे क्या हमको पूरा 1 लाख मिलेगा? उससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। बट दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसा है, एक चीज ऐसा है जिसका वैल्यू घटता नहीं है, बढ़ता है। वक्त के साथ उसका वैल्यू घटता नहीं है, क्या होता है बाबू? बढ़ता है। वैसा कौन सा चीज है सर? लैंड, जमीन। कभी भी आपके माता पिता के पास या आपके पास खुद के पास पैसा अगर आपके पास आएगा तो आप क्या खरीद लीजिएगा? जमीन खरीद लीजिएगा। क्या है? जमीन का वैल्यू कभी घटता नहीं, जमीन का वैल्यू दिन दिन क्या होता जाएगा? बढ़ता है। बात समझिए। अगर मान लीजिए एक तो बाइक हम खरीदे, वो बेकार हो गया, क्या है? उसका वैल्यू दिन दिन घट रहा। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए में बाइक खरीदे तो कल उसका 2 लाख नहीं मिलेगा, परसों और कम मिलेगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो गाड़ी का दाम और धीरे 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 क्या होता जाएगा? वो कम। लेकिन अगर हम एक तो जमीन खरीद लेते हैं तो उसको हम लोग भाड़ा लगा पाएंगे। बात को समझिए। अगर हम एक जमीन खरीद लेते हैं तो जमीन का वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जमीन एक मात्र ऐसा एसेट है जिसका ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का वैल्यू घटना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू घटना। तो जमीन एकमात्र ऐसा चीज है जिसका वैल्यू घटता नहीं, उसका वैल्यू वक्त के साथ, समय के साथ बढ़ता जाता है। तो लिखिए बाबू, कितना नंबर कॉन्सेप्ट? 18 लिखिए, 18 नंबर। बोले लिखिए, बोले लिखिए। फिक्स एसेट्स fixed assets are those assets, fixed assets are those assets which does not change its nature, which does not change its nature, shape and size.
शेप एंड क्या बाबू, साइज। जो अपना नेचर शेप और साइज चेंज नहीं करता है उसको कौन सा एसेट बोलते हैं बाबू, फिक्स। और उसी में लिखिए इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, धीरे धीरे लिखिए, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये कैसा बेनिफिट देता है बताइए, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय तक, लंबा समय तक ये चलेगा। कितना पॉइंट हो गया वो बताइए, उसी के बारे में लिख रहे, उसी में लिखिए ऑल फिक्स एसेट, उसी में लिखिए बाबू, ऑल फिक्स एसेट आर सब्जेक्ट टू, all fixed asset are subject to depreciation, हो गया बाबू, लिख लिया बाबू। तो ये कितना सारा बात लिख दिया बताइए। फिक्स एसेट वो होता है जो अपना नेचर शेप और साइज चेंज नहीं करता है। फिक्स एसेट वो होता है जो आपको लंबा समय तक बेनिफिट देता है। फिक्स एसेट वो होता है जिसमें पैसा ज्यादा लगाते हो। फिक्स एसेट वो होता है जिसका वैल्यू धीरे 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 वक्त के साथ क्या होगा, वो घटेगा। सिर्फ एक चीज ऐसा है दुनिया में इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वो बढ़ता है। उसका नाम क्या बताइए, बोलिए ना, कम ऑन, यस। ये पूरा हम लोग का पॉइंट हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग करने आ रहे हैं। फिक्स एसेट भी बाबू दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक क्या होता है, इनटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए टेंजिबल, ये जितना चीज आपको पढ़ा रही है सब एग्जाम में रहेगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ऊपर से इसके बिना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप। ये सारा कॉन्सेप्ट जरूरी है, पूरा कॉमर्स ही इसके ऊपर टिका हुआ है, जो आप कॉपी में स्टार्टिंग का 25-30 कॉन्सेप्ट आपको लिखवाएंगे। जब 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, कभी भी कॉमर्स पढ़ेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको बार बार आएंगे। इसी बात पे जल्दी से बताइए, वो कौन सा एसेट है, वो कौन सा एसेट है जो लंबा समय तक चलेगा, लंबा समय तक। फिक्स एसेट। एक बार में क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट। बार बार जितना जब तक कॉमर्स पढ़ोगे बाबू ये वर्ड सुनते रहोगे, एसेट एसेट एसेट। एसेट मतलब प्रॉपर्टी, अब फिक्स एसेट मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो लंबा समय तक चलता हो। कितना समय तक बताइए, लंबा समय तक। सर जिंदगी भर चलता हो, देखिए जिंदगी भर तो जिंदगी खुद नहीं चलता है, यस नो गाइस बताइए। जिंदगी भर तो जिंदगी खुद नहीं चलता है, तो वो छोड़ दीजिए, ऐसा बोल के कोई बात नहीं होता है। जिंदगी भर मतलब ज्यादा दिन तक चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप सोचोगे कोई ऐसा सामान बताइए जो जिंदगी भर चलता हो। अरे जिंदगी भर तो जिंदगी खुद नहीं चलता है, चलता है बताइए। कब कोई इंसान मर जाएगा किसी को पता नहीं है। तो एसेट का वैल्यू वक्त के साथ, समय के साथ घटता है। सिर्फ एक चीज ऐसा है बाबू जिसका वैल्यू घटेगा नहीं, उसका नाम क्या है बोलिए, यस क्या नाम है, लैंड डज नॉट डिप्रिशिएट। लैंड का वैल्यू कभी घटता नहीं। क्लियर है गाइस। अब ये फिक्स एसेट दो टाइप का है, एक तो टेंजिबल, एक तो क्या बाबू, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट क्या होता है सुनिए, टेंजिबल एसेट नाम से पता चला। टेंजिबल एसेट वो होता है ना, टेंजिबल एसेट वो होता है ना, टेंजिबल एसेट वो होता है ना जिसको आप देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं। ये बिल्डिंग को छू सकते हैं ना, छू लिए, देखिए, देख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो कोई भी चीज, ऐसा चीज जिसको देख और छू सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल। क्या बोलते हैं वो, टेंजिबल। क्या बोलते बोलिए ना, बोलो ना, यस आपको याद करा देंगे, बोलिए टेंजिबल। हर वो चीज जिसको देख और छू सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब चीज ऐसा है जिसको हम देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर बाबू 19, देखिए बोले बोले, लिखिए टेंजिबल एसेट आर those asset, tangible asset are those asset which can be seen and touched, तो जिसको देखकर छू सकते हैं बाबू, कौन से एसेट है बताइए, टेंजिबल। एग्जांपल लिखिए,
आपसे बोलेगा गिव 2 एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट, तो दोनों का नाम बता दे रहे आपको, लिखिए लैंड कॉमा बिल्डिंग कॉमा फर्नीचर ETC। अब एक एग्जांपल 50 है, 50 एग्जांपल देना तो पॉसिबल नहीं, 2-3 तो लिख दीजिएगा, ठीक है बाबू। अब आप सब तक देखो, जब हम आपको ये टेंजिबल पढ़ा रहे थे तो आपके मन में ये सवाल चला था कि टेंजिबल तो ठीक है जिसको देख और छू सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट क्या है? देखिए एसेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। एसेट आपके पास होगा तभी भी, एक बिजनेस का वैल्यू एसेट से ही होता है, एक इंसान का वैल्यू भी एसेट से ही होता है। आप जब देखते हो हम लोग इंडियन कल्चर में, जब किसी का शादी होता है, आपका भैया दीदी अगर किसी का शादी हुआ होगा या होने वाला होगा, तो आप देखोगे जब कोई लड़का का शादी होता है तो लड़की वाला से क्या पूछता है? जमीन वमीन बा, घर बा, गाड़ी बा। ये जो बा करके पूछ रहे हो आप, या किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? एसेट। दे आर आस्किंग अबाउट द एसेट। एक वर्ड में पूछता है एसेट बा। तो आज के पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे? गांव देहात के जो लोग रहते थे पहले जमाना में, वो लोग क्या पूछते थे? वो लोग बोलते थे जमीन बा, बोला हाँ बा, बोला घर बा, बोला हाँ बा, बस समझ रहे? गाड़ी बा, बोला बा। अभी के लोग एक बार बोलते हैं एसेट बा, बोला हाँ बा, तो ठीक है शादी होगा। अगर आप बोलोगे एसेट नहीं है तो शादी आपका नहीं होगा। जिसके पास एसेट होगा गाइस, उसी का शादी होगा। सीरियसली आप खुद सोचिए, कोई भी लड़की ऐसा लड़का से शादी नहीं करेगी जो बेरोजगारी, कभी स्कूल का बाहर कभी स्कूल का बाहर घूरता हो। आप सोच के देखिए, कोई करेगी? बताइए नहीं करेगी, कभी नहीं। बोले पगला हो क्या? कोई नहीं करेगी। आप सोच के देखो। इसीलिए आप लोग की उम्र में ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। द मोर इंपॉर्टेंट इज टू गेट द एजुकेशन। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी इंसान ऐसा देखो, जब आप चाइल्डहुड में रहते हो, मतलब जैसे आप लोग बचपना में हो अभी, तो बचपना में आदमी को लगता है ना कि प्यार ही सब कुछ है। पर जैसे जैसे अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि प्यार कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ का ग्रोथ ही नहीं होगा। बात समझ रहे ना? जैसे बचपना में ऐसा ही सब चीज अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको फील होगा, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आपको पैसा का वैल्यू समझ आएगा, और जैसे जैसे पैसा का वैल्यू समझ आएगा फिर आपको ये सब चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो आदमी को सोचिए, कोई भी आदमी ऐसे इंसान से बात करना नहीं चाहेगा जो इंसान हमेशा फ्री हो। आपको जब बाबू का मैसेज आता है तुरंत आप रिप्लाई दे देते हो ना, बाबू का मैसेज हमको रिप्लाई देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तो आप क्या कर रहे हो? अपना वैल्यू कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो बताओ? सामने वाला को क्या लग रहा है? ये बेटा बेरोजगार है, ये बेटा क्या है? बेरोजगार। वही अगर आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करेंगे, अपना कैरियर पे फोकस करेंगे, एसेट पे एसेट क्रिएट करेंगे, लाइन लग जाएगा दोस्त। क्या लग जाएगा? लाइन। फिर पुलिस को बांस लेके हटाना पड़ेगा भीड़ को, इतना लाइन लग जाएगा। आपका पीछे सब रहना है, हमसे शादी करो, हमसे शादी करो, हमसे शादी करो। क्या इतना डिमांड हो जाएगा आपका? आप समझ रहे हो क्या बोले? तो इसीलिए कॉमर्स में आपको इसका महत्व समझा दिए कि एसेट क्यों इतना जरूरी है। सबसे ज्यादा क्या बनाना होगा आपको? एसेट। क्या बनाना होगा बताइए? एसेट। एसेट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी लोकल भाषा में। और एसेट कितना तरह का? वो दो, फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स। कितना टाइप का? दो, टेंजिबल और टेंजिबल और टेंजिबल और टेंजिबल और। तो हर वो एसेट जिसको देख और छू सकते हैं उसको क्या बोलिएगा? टेंजिबल। जिसको देख और छू नहीं सकते बाबू, इनटेंजिबल। तो सर अब ऐसा संपत्ति का नाम बताइए, ऐसा प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसको देख और छू नहीं सकते। देखिए एक बिजनेस में ना सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है उसका गुडविल। गुडविल मतलब होता है इज्जत। सर इज्जत को आप देख और छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? महसूस। क्या कर सकते हैं बच्चों? महसूस। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट। आप किसी का रेपुटेशन को देख और छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? महसूस। गुडविल मतलब इज्जत। और इज्जत का एक खूबी है, एक बार बना लीजिएगा ना, जीवन भर बैठ के कमाइएगा, बैठ के खाइएगा। तो कॉमर्स में बोला गया है कि एक प्रॉपर्टी ऐसा भी होता है जो दिखता तो नहीं है, इसको छू भी नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। आप खुद सोचिए, हम आपसे एक सवाल पूछते हो, शादी वाला एग्जांपल से एक बात पूछते हैं। मान लीजिए सपोज कोई लड़का के पास लड़की वाला जाता है और उससे पूछता है जमीन बा, बोला बा, बोला घर बा, बोला बा, गाड़ी बा, बोला बा, बोला इज्जत बा, बोला ना बा। तो आप खुद सोचिए, आप क्या एक ऐसा इंसान के साथ शादी करना पसंद करोगे जिसका इज्जत ही नहीं है? मार्केट में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं है। जब बाहर निकलते चाटो गाली दे देता आदमी को। बताइए कभी करोगे या नहीं करोगे? आदमी को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? इज्जत बनाने पे। क्या बनाने पे? इज्जत। एक बार अगर इज्जत बना लिया ना बाबू, तो बिजनेस में बैठ के खाओगे जीवन भर। बिजनेस क्या खूबी है? कैसे? आप अपने एरिया में देखोगे 5 ठो मोदी दुकान है, लेकिन कोई एक दुकान ऐसा है जो बहुत चल रहा, बाकी 4 दुकान बंद पड़ा हुआ है। क्यों? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। समझ रहे हो? इज्जत के कारण।
अच्छा, आप छोला भटूरा बोंडल ब्रिज के पास जाएंगे ना, 20 रुपया में चाट तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर भी आप हल्दीराम में जाकर के 120 रुपया दे के आते हो। हल्दीराम में जाकर अगर आप छोला भटूरा खाइएगा ना, तो वही छोला भटूरा का 2 पीस देगा आपको, फूला फूला छोला भटूरा, हवा उसमें भरा रहता है, 120 रुपया लग जाएगा। कितना रुपया लग जाएगा? वो 100। आप सोचिए, क्या आपको पता नहीं है कि ये छोला भटूरा का 120 रुपया दाम नहीं है? फिर भी आप 120 रुपया खुशी खुशी दे के आते हो। कैसे दे के आते हो? यस, जाते हो और खुशी खुशी दे के आते हो। क्यों बोली? तो उसका क्या है? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। क्या बोलिए? इज्जत। चिकन पकौड़ा खाने के लिए आप KFC में 600-700 रुपया देके आते हो। KFC का नाम सुने हो ना आप लोग? KFC में जब कोई आदमी चिकन पकौड़ा खाने आते हैं, हम लोग का तो पोसाएगा नहीं बाबा, हम लोग बिहारी फैमिली से आते हैं, हम लोग इतना नहीं पोसाएगा। 600-700 में इतना चिकन, बाप रे बाप, हम लोग इतना चिकन खाने का आदत है। अब वहां पे जाइएगा KFC में, तो बेटा क्या करेगा? इतना छोटा जो चिकन बॉल्स, चिकन पॉपकॉर्न, क्या क्या बोलता है वो लोग आपको देगा। 600-700 रुपए इतना इतना देता है, बात समझे? तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा पीस खाने का आदत है। बेटा इतना बड़ा बड़ा देगा तो पोसाएगा आपका? नहीं पोसाएगा। फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। यू नो वेल, आपको पता है कि 700 रुपए का चिकन वो नहीं है, फिर भी आप 700 दे रहे हो। क्यों बोलिए? तो इज्जत। दैट्स कॉल्ड गुडविल। दैट्स कॉल्ड गुडविल। आप रास्ता में जब खड़ा होकर के चिकन पकौड़ा खाइएगा प्लेट में लेके, तो आप स्टेटस नहीं लगाइएगा व्हाट्सएप में। लगाते हो स्टेटस कि फीलिंग सो हैप्पी टू ईट द चिकन पकौड़ा इन द रोड? नहीं लगाते हो। लेकिन यही जब आप कभी KFC में जाओगे, फुल स्टेटस, मास स्टेटस खाना कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। हर जगह खाली स्टेटस ही लगाइएगा, फुल खाली बात पे स्टेटस मारते रहिएगा। एक दिन खाइएगा, 5 दिन स्टेटस लगाइएगा। ये क्या है? इज्जत। क्या बाबू? इज्जत। क्योंकि आपको भी पता है कि रास्ता में अगर हम छोला भटूरा खा रहे हैं, उसका फोटो लगाएंगे तो मेरा इज्जत नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डोमिनोज में जाते हैं, अगर हम KFC में जाते हैं, अगर हम हल्दीराम में जाते हैं, तो मेरा इज्जत बढ़ेगा। तो इंसान इज्जत के लिए मरता है, और इंसान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या है? इज्जत। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है बाबू? उसका इज्जत। तो एक बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए गुडविल पर। तो ये एक ऐसा संपत्ति है जो दिखता नहीं है, जिसको छू भी नहीं सकते, लेकिन होता है। दिखता नहीं है, छू भी नहीं सकते, लेकिन होता है। इसको बोलते हैं क्या बाबू? गुडविल। क्या बोलते हैं बाबू? गुडविल। तो लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट? लिखिए, बोले बाबू कॉन्सेप्ट नंबर कितना बोलिए? 20। लिखिए, इंटेंजिबल एसेट आर intangible assets are those assets intangible assets are those assets which can neither be seen nor be touched. Neither be seen nor be touched, but it benefits much. For example, goodwill. फॉर एग्जाम्पल क्या बाबू? गुडविल। देखिए, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट सबसे ज्यादा फायदा आपको यही देता है। अब कौन सा एसेट बचा बाबू बताइए? तो कॉन्सेप्ट नंबर 21, करेंट एसेट। ये एक बार एग्जाम में हम दिए थे, समझे? जब हम स्कूल में पढ़ाते थे तो ये क्वेश्चन दिए थे, व्हाट डू यू मीन बाय करेंट एसेट? लड़का लिखा था करेंट एसेट गिव्स अस द करेंट। करेंट एसेट गिव्स अस द करेंट।
उसके बाद कहा सर मार्क्स नहीं दिए, मतलब कैसे मार्क्स मिले, क्या लिखो, देखो करंट एसेट गिव्स अस द करंट। करंट एसेट क्या मारता है, करंट मारता है। क्या मारता है, करंट। ये आंसर होगा, बताइए करंट एसेट क्या होता है। सुनिए, ये नाम खाली इसका करंट है, ये मतलब करंट मारता है। पहले बात तो ये समझिए, करंट एसेट वो होता है ना जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, जो आपको कम समय के लिए बेनिफिट देता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं बताइए, करंट एसेट। जो आपका 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक आपको बेनिफिट देता है, उसको कौन सा एसेट बोलते हैं बाबू, करंट एसेट। जो बिक जाता है जल्दी, जिसका कम बेनिफिट हो, उसको जिसका वैल्यू कम हो, उसको बोलते हैं करंट एसेट। कौन सा एसेट बाबू, करंट। जैसे स्टॉक, जैसे कोचिंग का बुक हम मंगवाए, वो मेरे लिए स्टॉक हो गया, मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, तो बुक पड़ा हुआ है लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कभी ना कभी तो बिक ही जाए। तो हर वो प्रॉपर्टी जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे, कौन सा बेनिफिट बाबू, शॉर्ट टर्म मतलब होता है 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म मतलब होता है 1 साल से ज्यादा। कॉमर्स की दुनिया में जब भी हम शॉर्ट टर्म कहेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि 1 साल से कम का बात कर रहे हैं, और जब भी हम लॉन्ग टर्म कहेंगे तो आप समझ जाइएगा 1 साल से ज्यादा का बात। तो बताइए जो 1 साल से कम बेनिफिट देगा उसको क्या बोलेंगे, बोलो ना, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, कम, कम, ज्यादा, ज्यादा, कम, कम, ज्यादा, ज्यादा, कम। तो करेंट एसेट शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, आप फिक्स एसेट शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, दोनों में डिफरेंस समझे। कभी एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड फिक्स एसेट, तो करेंट एसेट गिव्स अस शॉर्ट टर्म बेनिफिट। बाहर में गाड़ी हटाने के लिए, ठीक है। सो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, करंट एसेट हो गया। करंट एसेट का डेफिनेशन लिखो, करंट एसेट का डेफिनेशन लिखिए, द एसेट that gives short term benefit, TERM term benefit। हो गया बाबू। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा उसको क्या बोलेंगे आप, वो बताइए, करंट एसेट। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा वो कौन सा एसेट है बताइए, करंट एसेट। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, स्टॉक, सामान जो आपको गोडाउन में पड़ा हुआ है, डेटर्स मतलब जिससे पैसा मिलेगा, उसने पढ़ाई थे ना, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। ये सब चीज ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कैश, अच्छा एटसेट्रा लिख दिए थे, छोड़ दीजिए समझाने के लिए। कैश भी ऐसे ही होता है। कैश क्या हो, कैश आपका हाथ में बहुत दिन नहीं दिखेगा। जब आपके पास पैसा रहेगा ना, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा कि 10 साल तक आप चला लोगे, पैसा धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है उसको कौन सा एसेट बाबू, करंट। और जो लॉन्ग टर्म में देता है कौन सा, फिक्स। फिक्स में क्या कैटेगरी है, 2, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो भी लिख रहे सब एग्जाम में रहेगा, सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब आपको हेल्प करेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर 22 नंबर शब्द है लायबिलिटीज। कॉमर्स का ये शब्द है बाबू, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए, तो एसेट मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी। और लायबिलिटी का मतलब हो गया बोझ। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया बाबू, बोझ। क्या हो गया, बोझ। तो लायबिलिटी का मतलब हो गया बोझ। जैसे कभी कभी मम्मी पापा बोलते तुम बोझ हो, क्या हो तुम, बोझ हो। तो बोझ हो मतलब क्या, लायबिलिटीज हो। तो किसी को ऐसे मत बोले बोझ है, उसको खराब लग जाएगा, बोले तुम लायबिलिटीज हो, क्या हो तुम, लायबिलिटीज। ठीक है, तो लिख लीजिए, लायबिलिटीज मींस बर्डन। सिंपल में लिख लीजिए इस समझने के लिए, बर्डन ऑन बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन है, बर्डन है, उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। बर्डन, BURDN, बर्डन। बोझ हो तुम, क्या हो तुम, बोझ। तो कोई बोझ होगा ना, उसको बोझ मत बोलिए, खराब लग जाएगा, उसको बोलिए लायबिलिटीज हो तुम। बेटा समझेगा नहीं, बोले थैंक यू भैया। इंसान समझता नहीं तो ऐसे रिप्लाई देता है। अब इसके बाद वाला वर्ड तो और खतरनाक पढ़ाएंगे आपको, ओके, ये वाला कॉमर्स का वर्ड है। देखिए इसका मतलब ये हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 23 देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 23 है आउटस्टैंडिंग। देखिए आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब हम लोग, आप लोग क्या समझते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब
अच्छा वो वाला लिख लिया बाबू, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब हम लोग आप लोग आज तक जैसे कोई दोस्त आपका फेसबुक में फोटो पोस्ट करता है तब क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग पिक ब्रो। या इंस्टाग्राम में फोटो डालता है तो क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग पिक भाई बहन, जो भी बोलते हो ना बाबू, या आउटस्टैंडिंग पिक बाबू, जो भी बोलते हो। तो आउटस्टैंडिंग कब बोलते हो, जब बहुत अच्छा फोटो रहता है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत शानदार फोटो रहता है। आज तक आप यही सीख के आए हो, लेकिन आज से आपका सोच बदल जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। क्या होता है, बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ड्यू। एक बार हम ट्यूशन में लिख के भेजे कि योर फीस इज आउटस्टैंडिंग, बच्चा का फीस मांगे था, तो योर फीस इज आउटस्टैंडिंग, बोला थैंक यू भैया। सोचिए मैं दिल पे क्या गुजरा होगा कि बेटा पढ़ाना वेस्ट हो गया, 11 से उसको पढ़ा रहे, बोले योर फीस इज आउटस्टैंडिंग, बोला थैंक यू भैया। मेरे बाबा आउटस्टैंडिंग माने की है, बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। कॉमर्स में आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बाकी। तो आपको अगर कुछ बोलेगा समथिंग इज आउटस्टैंडिंग, दैट मींस नॉट बेहतरीन, दैट मींस सिंपली कि वो बाकी है। क्या है, तो लिखिए इट मींस ड्यू, इट मींस ड्यू। ठीक है बाबू, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया बताइए, ड्यू। आउटस्टैंडिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है बताइए, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, कि आपका ड्यू है। उसके बाद चलिए, तो जल्दी बताइए, लायबिलिटी मतलब क्या, प्रॉपर्टी या बोझ, बोझ, क्या बोझ। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, सुंदर या बाकी। सोच ही बदल जा रहा है, जज्बात बदल जा रहा है, फीलिंग बदल जा रहा है। अगला शब्द है माय डियर स्टूडेंट, ड्राइंग। आज तक आपको ऐसा लगता होगा कि ड्राइंग मतलब होता है पिक्चर बनाना। अब देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग है, पहले आप लिख लो फिर बताते हैं। ये सब वर्ड बार बार काम आएगा, चले। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ड्राइंग मतलब क्या होता है, बड़ा सुंदर सा शब्द है। ड्राइंग एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आप अपना बिजनेस से पैसा निकालते हो अपना पर्सनल लाइफ के लिए। जब आप अपना बिजनेस से पैसा निकालते हो अपना कौन सा लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। कैसे, जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आप अपना दुकान में बैठे हुए, सपोज आपका दुकान है, तो पापा बोले सुनो एक काम करो, तुम 2 घंटा बैठो, हम थोड़ा घर से खाना खा के आते हैं। आप दुकान में बैठे, कौन बैठे हैं, आप। कौन बैठे हैं, ठीक है हम बैठे, चलिए ये आप, ये कौन है, आप। कौन है, आप। तो आप मान लीजिए दुकान में बैठे, जस्ट एग्जांपल, आप दुकान में बैठे। अभी क्या है, आप दुकान में बैठे 2 घंटा के लिए, दुकान में पैसा सामान बेच रहे हो, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है। अचानक से आपका महिला मित्र फोन किए, कौन फोन किए, महिला मित्र। बोले कि बाबू मेरे लिए समोसा लेके आओ ना। क्या लेके आओ, समोसा। तो आप बोले समोसा कहाँ से लाए, मेरे पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है। तो आप क्या किए, आपको नजर पड़ा दुकान का डब्बा पे जिसमें कैश रखा हुआ था, उस कैश से पैसा निकाल लिए। उस कैश से पैसा नहीं, चोरी नहीं हुआ बाबा, अपना चोरी, उस कैश से पैसा निकाल ली। तो कैश से पैसा क्यों निकाले बाबा, पर्सनल लाइफ के लिए। कौन सा लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ। पापा आपको आगे बोले पैसा निकालो डब्बा से, बोले पापा थोड़ा पर्सनल बात है आप नहीं समझिए। तो पर्सनल लाइफ के लिए जब पैसा निकालिएगा बिजनेस से, इस सिचुएशन को कॉमर्स में बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं वो, ड्राइंग। थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो ड्राइंग इज द सिचुएशन व्हेन द पर्सन विथड्रॉज द मनी फॉर द पर्सनल लाइफ। जब एक बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल। पढ़ाई थे ना, लगाते हो तो कैपिटल, निकालते हो तो ड्राइंग। लगाते हो, निकालते हो, लगाते हो, निकालते हो, निकालते हो, निकालते हो, निकालते हो, लगाते हो, लगाते हो, लगाते हो, निकालते हो, निकालते हो। यस, सो जब आप पैसा निकालेंगे पर्सनल लाइफ के लिए उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। और जब निकालेंगे तो कैपिटल। बिजनेस से पैसा लगाए क्या बोलेंगे, कैपिटल। बिजनेस से पैसा निकाले पर्सनल लाइफ के लिए क्या बोलेंगे, ड्राइंग। बोलिए हाँ कि नहीं, लिखिए। लिखिए, इट इज द सिचुएशन, इट इज द सिचुएशन व्हेन ओनर, OWNER, ओनर विथड्रॉज, विथ के साथ ड्रॉज लिख दीजिएगा, विथड्रॉज, WITH, विथ DRAWS, withdraws the money, withdraws the money for, withdraws the money for personal life, personal life। इसको थोड़ा बिजनेस वाला, ही तो हंसी में वाला एग्जांपल हो गया, बिजनेस वाला एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग में बुक बेचते हैं आप लोगों,
वही कोचिंग का बुक हम क्या किए, मेरा कोई रिलेटिव पढ़ रहा तो उस रिलेटिव को फ्री में दे दी, उस रिलेटिव को फ्री में दे दी, तो मेरे लिए क्या हो गया बाबू, ड्राइंग। क्या जगह बताइए, जैसे मान लीजिए समझ रहे, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, तो मान लीजिए कोई बुक आपको बेचे, आपको बुक बेच रहे, लेकिन वही बुक हम क्या करें, अपना कोई रिलेटिव को निकाल के दे रहे, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जब आप कोई चीज निकालते हो, कौन सा लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, उसको क्या बोलते हैं बाबू, ड्राइंग। तो हमसे आपको जितना भी आज तक पढ़ा, यहां तक हम लोग आज पढ़े, अब अगला दिन अकाउंट बनाना सिखाएंगे धीरे धीरे, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब धीरे धीरे हम लोग अगला दिन पूरा ये वाला टॉपिक सीखेंगे। आप बात समझे ना, धीरे धीरे आपका क्लास जो है और आगे बढ़ते जा रहा। तो आप लोग का बैच का अगला क्लास कब है, ट्यूसडे को। कब है बाबू, ट्यूसडे। आज आपका बैच होगा ट्यूसडे को होगा, 5 बजे बैच होगा, ट्यूसडे 5 बजे। टाइम फिक्स कर देंगे, अभी स्कूल सेट हो जा रहा है ना आप लोग का, एक सप्ताह के अंदर, इसी सप्ताह में टाइम सेट हो जाएगा आप लोग का, बात समझे ना, कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट वो सब सेट कर देंगे, क्योंकि 1-2 बच्चे ऐड नहीं है ना, इसलिए आपको रोज बता देते बैच में कि अगला दिन कब क्लास। कैसी कॉल आ रहा, फोन करिए, बार बार फोन कर, इरिटेट कर देखिए। सो बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी बताइए, बिजनेस में जब पैसा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, निकालेंगे तो लगाएंगे। देखिए जैसे लोग समझ रहे, बात कर रहे, लिख रहे, लेकिन जब आप आंसर दोगे ना बाबू, तो इंग्लिश में आंसर दोगे। क्या है, अभी से ना हैबिट बनेगा, इंग्लिश में याद करके आओगे, ठीक है बाबू। सारे बच्चों को हम बोल रहे, आप लोग सारे बच्चे जब याद करके आएंगे, एक बार इंग्लिश में याद करके आएंगे। क्या देखिए, मीनिंग तो हम आपको एक बार बताइए, एक ही बात हम 5 बार बोले, तो मीनिंग तो आप समझ ही गए हिंदी में कि क्या इसका मीनिंग होता है, बट अल्टीमेटली अब अगला स्टेप क्या है कि एग्जाम में लिखना है, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों जल्दी बताइए, कोई भी चीज जो प्रॉपर्टी होता है कॉमर्स में क्या बोलते हैं, इतना ही जवाब चाहिए हमको, इतना बोल देंगे मेरा मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसेट। एसेट कितना तरह का होता है, फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स और करंट। करंट मारता है नहीं, करंट एसेट वो होता है जो लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। एक बार रीडिंग मार के आइएगा, पूरा ब्लैंक होके मत आइएगा, जब भी ट्यूसडे को आइएगा एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। आंसर दोगे नहीं दोगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रीडिंग मार के आओगे। उसके बताइए, अच्छा आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग मतलब खूबसूरत, ड्यू मतलब बाकी, उधार। अच्छा ड्राइंग मतलब पैसा लगाना कि निकालना, जब पैसा लगाते हो तो क्या बोलते हो, निकालते हो, लगाते हो, निकालते हो, निकालते हो, लगाते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।